Good morning, friends. So, today we will discuss sites of the ancient history. Basically, we will cover the prehistoric culture, and in historic culture, we will do Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, Chalcolithic, and after that, we will do Indus Valley civilization. The question will be based on the previous pattern, and we will discuss the sites in detail. So, firstly, what we need to do: prehistoric culture. In prehistoric culture, there is no script and no record is found. No tangible record of this period is found. Not studied by any historian. Yeah, and next, if we do about the historic period, then first come the Paleolithic age. पैलोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं. उसके बाद मीजोलिथिक आता है. मीजोलिथिक को हम मिड स्टोन एज बोलते हैं. उसका नियोलिथिक आता है, न्यू स्टोन एज बोलते हैं इसको हम. उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में करते हैं. जो फर्स्ट हमारे पास मेटल डिस्कवर होता है दैट इज़ कॉपर, नॉट आयरन. याद रखना, फर्स्ट जो हमारे पास मेटल डिस्कवर होता है दैट इज़ कॉपर. तो उसके बाद हम फर्स्ट करते हैं पैलोलिथिक कल्चर में. पैलोलिथिक कल्चर जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, द टाइम पीरियड इज़ 5 लाख BC टू 10,000 BC. टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट, 5 लाख BC टू 10,000 BC. सो फर्स्ट इसके हमारे पास प्रूफ कहाँ मिलते हैं? बोरी केव्स हमारे पास यहाँ फर्स्ट ह्यूमन बीइंग के एविडेंस मिलते हैं विद इन इंडिया. बोरी केव्स याद रखना. उसके बाद पलावरम हमारे पास फर्स्ट पैलोलिथिक कल्चर साइट है. किसने की थी? रॉबर्ट फुटान ने ये वाली साइट डिस्कवर की थी. उसके बाद होमोसिपियंस. होमोसिपियंस का प्रूफ हमें जो है अपर पैलोलिथिक एज में मिलता है 40,000 से 10,000 BC के बीच में, जो हमारे पास अपर पैलोलिथिक का टाइम पीरियड है. उसके बाद मेजर एक्टिविटीज़ क्या थी? फूड गैदरर होते थे, हंटिंग करते थे, विलेज कम्युनिटीज़ होती थी इस टाइम में. विलेज कम्युनिटी कोई फॉर्म नहीं थी इस टाइम में. पैलियोस्टेन कंडीशंस. पैलियोस्टेन कंडीशन मतलब कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती थी इस टाइम में. तो ये हमारे पास पैलोलिथिक कल्चर था. पैलोलिथिक कल्चर में अगर हम रिवाइंड करते इसको, बोरी केव्स थे उस टाइम में. ह्यूमन एविडेंस मिलता है यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग. होमोसेपियंस आपको पता है, फूड गैदरिंग ये सब हो गया. इसको आप फिर से वीडियो को रिपीट पे देख सकते हैं. उसके बाद मेजोलिथिक कल्चर. मेजोलिथिक कल्चर का जो एज है वो होलोसेन एज है. होलोसेन जो एज मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्केल होता है मेज़र करने को कितनी कौन कौन सी वाली एज चली है. तो होलोसेन में इसमें थोड़ा पहले हमारे पास एक्सट्रीम कोल्ड होता है, थोड़ा वार्मिंग होने लगा, कंफर्टेबल होने लगा एनवायरनमेंट. और इसका मेजोलिथिक का जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है 9,000 से 5,000 BC के बीच में. इस टाइम मेजोलिथिक में क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेट करने लगे. फर्स्ट हाउस इंडिया में बनाया गया है सराय नाहर राय की. इंपॉर्टेंट है. पॉटरी पहले हैंडमेड होती थी. उस कौन सी जगह थी ये? चोप मांडो यूपी में. और माइक्रोलिथ मतलब जो औजार होते थे वो छोटे छोटे काफ़ी यूज़ करने लगे वो. और पेंटिंग का साइज़ जितना चित्र होता था उसके अकॉर्डिंग ही पेंटिंग का उतना ही साइज़ होता था. इस टाइम के हमारे पास जो है पेंटिंग्स मिलती है वो भीमबेटका केव्स में मिलती है. भीमबेटका केव नर्मदा वैली पे और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. मैक्सिमम मेजोलिथिक स्टोन एज की पेंटिंग्स यहाँ पे है. नो ब्लू कलर यहाँ पे यूज़ ही नहीं हुआ है. फर्दर नेक्स्ट आते हैं हम न्यूलिथिक एज. न्यूलिथिक एज का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है 5,000 BC से 1800 BC के बीच में. इसमें बंदे नोमैडिक होते थे, हंटर होते थे, कुछ एक फार्मर भी होते थे. एग्रीकल्चर क्या होता था? नॉर्थ इंडिया हमारे पास वीट और बार्ले होता था, साउथ इंडिया हमारे पास रागी और हॉर्स ग्राम होता था. मेहरगढ़ हमारे पास साइट है, पाकिस्तान में है. कोल्डी हवा हमारे पास यूपी में साइट है. तो मेहरगढ़ में क्या हमारे पास फर्स्ट टू टेक अप एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मेहरगढ़ एक साइट ऐसी मानी जाती है कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है फर्स्ट साइट ऐसी थी जहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ था. उसके बाद कोल्डी हवा हमारे पास यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं हमारे पास राइस के. कोल्डी हवा कहाँ? बेलन वैली में है. राइस के कल्टीवेशन के हमारे पास प्रूफ्स मिलते हैं यहाँ पे जो कि वर्ल्ड में होते हैं हमारे पास. उसके बाद थोड़ी न्यूलिथिक की साइट्स को हम देख लेते हैं. देखो न्यूलिथिक की साइट ऊपर से चलते हैं. बुरजोम कहाँ है? कश्मीर में है. बुरजोम में क्या आपका एक डायरेक्ट इन न्यूलिथिक एज भी और न्यूलिथिक टाइम की साइट है. और हमारे पास बुरजोम जो है ये IBC की साइट भी आगे आती है. यहाँ पे हमारे पास डॉग का बरियल इंसान के साथ में मिलता है, डबल बरियल होता है, वो वाला सब मिलता है बुरजोम में. उसके बाद हमारे पास मेहरगढ़ हमारे पास एग्रीकल्चर कॉटन. मेहरगढ़ किसके? इंडस नदी के किनारे है. कोल्डी हवा हमारे पास यूपी में है, राइस के कल्टीवेशन का मिलता है. उसको चिरांड में हमारे पास बोन के टूल्स मिलते हैं.
ये वाला रीजन हमारे पास गंगा दोआब आता है, गंगा और यमुना, सॉरी इसका ब्रह्मपुत्र का दोआब। उसके बाद हमारे पास दाऊजली, दाऊजली हमारे पास असम में साइट है। मयूरभंज, मयूरभंज आपके पास उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा आपके पास साइट जो है आंध्र प्रदेश में। पेमपल्ली हमारे पास तमिलनाडु में है। आपको सिंपल में पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सी या विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स कम्स अंडर द न्यूलिथिक एज, तो ये वाला आपने उनमें कर देना, इंपॉर्टेंट है साइट सारी। उसके बाद आपका चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक क्यों बोला जाता है? चालको समथिंग रिलेटेड टू कॉपर, तो इस एज में कॉपर का डिस्कवरी होती थी, दैट्स वाई दिस एज इज कॉल्ड एज चालकोलिथिक एज या चालकोलिथिक कल्चर। कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं इसको। तकरीबन 3000 BC के आसपास कॉपर की खोज होती है, और तकरीबन 2500 BC के आसपास ब्रॉन्ज की खोज होती है। आयरन की खोज होती है हमारे पास 1000 BC के आसपास में। कॉपर हमारे पास खेतरी माइंस है कॉपर की राजस्थान में, वहाँ से कॉपर मेनली एक्सट्रैक्ट होता था। उसका चालकोलिथिक साइट्स आपके पास कौन कौन सी है? मेहरगढ़, वही पाकिस्तान, इंडस वैली वाली। जोधपुरा, गणेश्वर, इस पे आपको साइट्स इंपॉर्टेंट होती है। ये वाला अरेबियन सी आता है, ये बे ऑफ बंगाल आता है इस साइड को। तो हमारे पास रंगपुरी है, रंगपुर। उसके बाद जोरवे, जोरवे कल्चर यहाँ पे होता था हमारे पास। दाइमाबाद यहाँ होता था। दाइमाबाद में क्या आपके पास ब्रॉन्ज आइटम पाई गई है। उसके बाद हमारे पास मस्की, इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। हलूर, ब्रह्मगिरी, ये इंपॉर्टेंट साइट्स है दोनों। और ये क्या है, पांडु राज, ये ना नहीं, ये पता नहीं कौन सी है। कोल्डी हवा हमारे पास यूपी में आती है। ईरान, ईरान ERAN वाली, तो ये हमारे पास इंडिया में लोकेशन आती है। ये कायथा कल्चर यहाँ पे होता था, जोरवे यहाँ पे होता था। उसका जोधपुर ये था। सो ये बेसिकली याद रखना, आपने देख लेना, इसको मैं शेयर कर दूंगा कि कौन सी साइट कहाँ पे है और कौन कौन सी साइट चालकोलिथिक पीरियड के अंडर आती है। उसके बाद हमारे पास मेगालिथिक टाइम की। मेगालिथिक टाइम में साउथ इंडिया में मेजरली डेवलप होती है। कंटेम्प्रेरी है, वैदिक एज के आयरन इस टाइम फाउंड होता है। और उसके बाद क्लोज डिस्क्रिमिनेशन, नॉट इम्पॉर्टेंट। संगम लिटरेचर में मेगालिथिक जो है उसका कल्चर का हमारे पास उल्लेख मिलता है। उसके बाद मेगालिथिक साइट्स कौन कौन सी है हमारे पास? यही है बुरजोम, बुरजोम हमारे पास तकरीबन हर एक एज में आती है। नाईकुंड है, धनोरा है, जूना पानी है, तकलाई घाट है, अमरावती है, नागार्जुन कोंडा है। उसके बाद ब्रह्मगिरी है, पलावे है, पेमपल्ली है, सीतानवंसल है। उसके बाद आपका जगदीश हनी है, ये वाला ब्रह्मगिरी है। ये वाली इंपॉर्टेंट साइट्स है, इनको आपने देख लेना एक बार खुद से और नोट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पैलेलिथिक टाइम के कुछ इन फैक्ट लिखे हैं। तो बोरी केव्स हमने कर लिया था, फर्स्ट ह्यूमन का एविडेंस मिलता है। पोलावरम में हमारे पास फर्स्ट पैलेलिथिक साइट्स है, जिसपे जो कल्चरल साइट है। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट होती है 1861 में होता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट किसके टाइम में कौन होता है? अलेक्जेंडर कनिंघम करता है इसकी। पैलेलिथिक साइट में हमारे पास जो टूल होते हैं वो क्वार्टजाइट के बने होते हैं। क्वार्टजाइट एक मटेरियल है और काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है इस टाइम में। उसके बाद मेसोलिथिक आता है। मेसोलिथिक में हेलोसेन होता है, थोड़ा वार्म अप हो जाती है कंडीशंस, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट हाउस हमारे पास क्या है? सराय नबोर राय की, यूपी में है। और फर्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन क्या चपमंडूर, यूपी। माइक्रोलिथिक टूल होते हैं, पेंटिंग होती है जो सेम साइज में होती है। उसका न्यूलिथिक हमारे पास, न्यूलिथिक में नॉर्थ इंडिया में वीट बार्ले होता है। साउथ इंडिया में हमारे पास साउथ इंडिया में हमने ऊपर किया था हॉर्स क्राम, और हॉर्स क्राम के साथ दूसरा पता नहीं क्या किया था, वो देख लेना ऊपर। उसके बाद हमारे पास साइट्स कौन सी? मेरगढ़ पाकिस्तान में, बुरजोम कश्मीर में आती है, चिरांड इस पे देख लेना आपने। मेरगढ़ में क्या कॉटन पाया जाता है। कोल्डी हवा में राइस की कल्टीवेशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्ल्ड। कश्मीर में हमारे पास डायरेक्ट जो है न्यूलिथिक के एविडेंस मिल जाते हैं, मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चालकोलिथिक, चालकोलिथिक में कॉपर, कॉपर कहाँ से माइन होता था? राजस्थान की खेतरी माइन से। जोरवे कल्चर हमारे पास आता है महाराष्ट्र में। दाइमाबाद हमारे पास कि कोई भी डेयरी का प्रूफ नहीं मिलता दाइमाबाद में। दाइमाबाद में हमारे पास महाराष्ट्र में। उसके बाद हमारे पास आता है मेगालिथिक। मेगालिथिक में हमारे पास क्या है जी? ब्रह्मगिरी साइट्स है इनकी। ब्रह्मगिरी कौन सी साइट्स है? उसको जो है कंटेम्प्रेरी, ये वाली जो हमारे पास मेगालिथिक पीरियड था वो हमारे पास कंटेम्प्रेरी है हमारे पास इसका लेटर वैदिक पीरियड का। तो उसके बाद में फैमिली बरियल होता था, फैमिली को एक साथ में बरी करते थे। उसके बाद हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास ब्रॉन्ज एज में आती है, इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं। तो इस ये वाली हमारे पास किसकी कंटेम्प्रेरी होती है? सुमेर इराक जो होता है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और हमारे पास चाइनीज़, तीनों सभ्यता के हमारे पास उस पर होती है, क्या बोलते हैं, पैरेलली।
तो हमारे पास साइट्स कौन सी है इसकी, साइट्स से एक बार कर लेते हैं हम इधर, MADS। तो हमने अगर जैसे ये इस साइड नॉर्थ आता है, इस साइड हमारा साउथ आता है, इस साइड हमारे पास क्या आता है, ईस्ट आता है, इस साइड वेस्ट आता है। तो हमने साइड्स देखनी इंडस वैली की साइड्स कौन सी किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ, इसका याद रखना आपने मैड्स, MADS। तो मैड्स M से हमारे पास मैंडा, मैंडा कहाँ पे, कश्मीर में, ये नर्दर्न साइड को है। इसके बाद आलमगीरपुर, ये हमारे पास ईस्टर्न साइड को है। तो थर्ड नंबर पे D आता है हमारे पास, D हमारे पास दाइमाबाद साउथ में आती है। उसके बाद S हमारे पास क्या कौन सी है, S वाली कौन सी आती है हमारे पास साइट, एक सेकेंड, ये S वाली हमारे पास सुक्ता जंडौर हमारे पास S वाली आती है। तो ये हमारे पास वेस्टर्न मोस्ट साइट है। तो ये इसके उसके बाद हमारे पास मंगोल जो है प्रोटोस्टोलाइड होते थे। उसके बाद में टोन हमारे पास 2 पार्ट्स होते थे, अपर सिटेडल होता है, लोअर सिटेडल होता था। चनहुडारो एक ऐसी साइट है जहाँ पे कोई भी सिटेडल नहीं है। धौलावीरा हमारे पास 3 पोर्ट्स है। धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में है। बनावली हमारे पास हरियाणा में, यहाँ पे भी कोई भी ग्रिड यहाँ पे ग्रिड पैटर्न में कोई भी हाउस नहीं है। मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मैट्रियार्कल मतलब मैट्रिलिनियल, जो जहाँ पे जो मातृ प्रधान समाज होता है। उसके बाद रिलीजन, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, प्रोटोशिवा पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। उसके बाद लोथल में हमारे पास राइस पाया जाता है, रंगपुर राइस हस्क मिलते हैं। और लोथल में हमारे पास शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी थी। सुरकोटना में क्या है हमारे पास, हॉर्स के बोन पाए जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास बनावली में हमारे पास टेराकोटा की रेप्लिका, जो मतलब प्लग्ड फील्ड हमारे पास वो मिलती है बनावली कहाँ, हरियाणा में। दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ आफ्टर द राखीगढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हम, नेक्स्ट हमारे पास देखो पहले हड़प्पा की खोज कौन करता है, 1921 में दयाराम साहनी करता है। हड़प्पा किस रिवर के किनारे है, रावी रिवर के किनारे। कहाँ पे है साइट, पाकिस्तान पंजाब में। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या क्या होता है, 6 ग्रेनरी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और राइस ग्रेन्स मिलते हैं यहाँ पे, वीट के ग्रेन्स मिलते हैं। 12 ब्रॉन्ज के मिरर्स मिलते हैं। ज्वेलरी वगैरह मिलती है, थोड़ी वुड के कॉफिन्स मिलते हैं। कॉफिन मतलब जिसमें बरी करते हैं इंसान को। उसके बाद हमारे पास मोहनजोदाड़ो खोज 1922 में होती है, RD बनर्जी करता है। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में, वहाँ पे कराची स्टेट में आता है। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमारे पास, 3 G याद रखना अपने, जी। एक ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ और डांसिंग गर्ल मिलता है यहाँ पे। और पशुपति शिवा की सील्स मिलती है, मेसोपोटामिया की सील्स मिलती है यहाँ पे। और बस इतना ही है हमारे पास इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट चनुडारो MG मजूमदार करते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, लिपस्टिक और एविडेंस ऑफ कैट। और ये एकमात्र सिटी ऐसी है चनुडारो जहाँ पे हमारे पास कोई भी सिटेरल नहीं है। सिटेरल क्या होता है, एक जो ज़मीन है उसको डिवाइड किया होता है 2 पोर्शन में, अपर सिटेरल और लोअर सिटेरल। उसके बाद हमारे पास लोथल आता है। लोथल की जो खोज होती है 1955 में होती है, SR राव करते हैं। गुजरात में लोथल हमारे पास, इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, लोथल को। तो लोथल में क्या पाया जाता है आपके पास, डॉकयार्ड पाया जाता है एक, ठीक है। उसके बाद कालीबंगन 1961 में होती है, BB लाल खोज करते हैं। घग्गर नदी के किनारे पे होता है, राजस्थान में कालीबंग। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या, फायर अल्टर मिलते हैं। ट्विन बरियल भी मिलता है यहीं पे, ठीक है। 7 फायर अल्टर पाए जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास धौलावीरा JP जोशी करता है, लार्जेस्ट साइट है इंडिया की धौलावीरा, ठीक है। उसका कोड दीजिए पाकिस्तान में। बनावली हमारे पास नॉट इम्पोर्टेंट। दाइमाबाद हमारे पास ये भी हमारे पास इंडिया में ही है साइट। उसका ट्रेड कहाँ कहाँ पे होता था, IBC का ट्रेड होता था, इंटरनेशनली ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ में। जो सील्स यूज़ करते थे, सिलेंड्रिकल सील्स को यूज़ करते थे। उसके बाद हमारे पास है जी स्कल्पचर। इनके क्या क्या स्कल्पचर होते थे, विजुअल आर्ट्स होते, पॉटरी, पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद इस पे हमारे पास ये वाला थोड़ा टाइम पीरियड इसको देख लेना। पहले इंडस वैली वैदिक एज आता, फिर लेटर वैदिक आता, महाजनपदास होते। उसके बाद में महाजनपदास के अंडर हमारे पास बुद्धिज्म और जैनिज्म का आता है। उसके बाद मौर्यन पीरियड आता है, मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन, उसके बाद गुप्ता एज के बाद पोस्ट गुप्ता। उसके बाद हमारे पास जो है साउथ इंडियन का एम्पायर जो भी है हमारे पास, चेला चोरा पांडे आते हैं। तो IBC के हमारे पास बाकी हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिटेडल होते थे यहाँ पे।
बरियल, ग्रेट बाथ, धोलावीरा हमारे पास वाटर रिजर्वायर होते थे, स्टेप वेल होती थी। लोथल में हमारे पास डॉकयार्ड था। लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। राइसेस पाए जाते हैं यहाँ पे। और राख की गढ़ी हमारे पास लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। राख की गढ़ी हमारे पास हरियाणा में है। कालीबंगल में हमारे पास बेंगल फैक्ट्री होती थी। टॉय और फायर अल्टर भी यहाँ पे पाए गए हैं। सुरकोटड़ा हमारे पास हॉर्स के रिमेन्स पाए जाते हैं। सुरकोटड़ा अमीरी में हमारे पास पाए जाते हैं आपके राइनोसोर्स के जो। उसके बाद आलमगीरपुर यूपी में है। यमुना नदी के किनारे मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। इंडस वैली का प्रिकर्शन साइट है ये। बनावली हमारे पास हरियाणा में है। उसके बाद हड़प्पा। जो डोर होते डोर ओपन नहीं होते थे, जो हमारे पास मेन डोर होते थे वो मतलब रोड की साइड को नहीं होते थे इसमें हड़प्पा में। बाकी मैक्सिमम जगह में होते थे। स्ट्रीट हाइट की सील्स यूज़ करते थे। सील्स का अलग अलग पर्पज़ होता था। सील्स जो हमारे पास एजुकेशन पर्पज़, ट्रेडिंग के लिए, रिलीजन के लिए यूज़ करते थे। तो हमारे पास पशुपति की सील्स पाई जाती है हड़प्पा में। तो उस सील्स में क्या क्या थी, हमारे पास 5 एनिमल होते हैं। इंपॉर्टेंट है कौन कौन से होते हैं? बुल होता है, टाइगर होता है, डियर होता है, राइनोसोर होता है, एलिफेंट होता है। ठीक है, यूनिकॉर्न सील। उसका ब्रॉन्ज, डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदाड़ो में पाए जाते हैं आपके। कॉपर के जो ये जो जैसे टूल वगैरह बनाते थे उनको किस मतलब कोई चित्र वगैरह, सॉरी फिगराइन वगैरह बनाते थे तो किस चीज़ के, वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाते थे। ब्रॉन्ज का जो बुल मिला है कालीबंगन में। टेराकोटा फायर बेक्ड क्ले। और आपके पास रेड और ब्लैक पॉटरी यूज़ होती थी। तो आई थिंक मैंने बिल्कुल बेसिक किया है और मतलब काफ़ी फास्ट किया है। तो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन ओनली। डोंट रेफर दिस एज अ मेन सोर्स। मैं बार बार यही बोलता हूँ, मेरे वीडियोस को मेन सोर्स में आप नहीं ले सकते हैं। इनको आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ले सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।